साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार आपसे मुखातिब हूं लॉयर्स एनसीआर पर, जहां पर आपको कानून की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट, जो अपडेटेड जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, उस पर भी मैं आपको जानकारी साझा करता हूं और हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट को कैसे लीड किया जाए। और आज मैं इसी मुद्दे को लेकर, मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात कर रहा हूं जिसमें आप सबकी प्रॉब्लम हो रही होगी, होने वाली होगी, और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इस रिमेडी का सहारा, जो मैं कहने जा रहा हूं, उसका सहारा आप ले सकते हैं। अगर पत्नी गलत है और आपको लगता है कि केस करने वाली है, आपको लगता है कि पूरे परिवार को इंडल्ज करने वाली है, आपको लगता है कि हमेशा ये थ्रेट करती है, कभी भी हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट दे सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे आप आगे अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। तो पति के बचाव के उन 10 तरीकों के बारे में, 10 तरीका, ये 10 तरीका है, इन 10 तरीकों के बारे में आपसे आज मैं रूबरू हो रहा हूं, जानकारी साझा कर रहा हूं। देखिए, शादी हो गई, शादी ही होते ही पता चलता है कि जो पत्नी है वो डिफेक्ट पीस है, डिफेक्ट मटेरियल है। इट मींस कि आपसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है, छोटे छोटे बातों को, पेटी इश्यूज को एक लॉन्गर बना करके उसे पेश करती है, आपके माता पिता से लड़ती हैं, डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं, परिवार में मर्यादा के तहत नहीं रहती हैं, वगैरह वगैरह। बाकी चीजें छोटे मोटे तो हर परिवार में होता ही पति पत्नी के बीच में। लेकिन अगर आपको लगता है कि मामला वहां तक बढ़ गया है कि अब ये हमारे परिवार से कभी भी दूर हो सकती है, कभी भी हमारे परिवार को फंसा सकती है, कभी भी हमारे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर सकती है, तब जाकर के आपको इन तमाम बातों को जो मैं कहने जा रहा हूं, इसे सोचना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, हस्बैंड के सामने सबसे बड़ा समस्या होता है कि अगर किसी गलत लड़की से शादी हो गई तो बचाव क्या है, कैसे बचाव करे, मतलब कैसे अब इससे बचे। अब देखिए, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे केस में पति को क्या डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे केस में क्या पति को करना चाहिए, और वो अपने परिवार का बचाव कैसे कर सकता है। इसके अलावा पत्नी अगर कल को कोई केस फाइल करे भी, मतलब इन फ्यूचर अगर आपका घर बसता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बसता है और वो अगर आपके परिवार के खिलाफ कोई कंप्लेन करती भी है तो कैसे इससे बचा जाए, इसी बात को लेकर मैं आपसे आज जानकारी साझा कर रहा हूं। दोस्तों, मैं 10 बातों को जो बताने जा रहा हूं, इन 10 बातों को आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये 10 बातें ही आपको आने वाले समय में आपको केस जिताएगा, आपको इससे लफड़े से निकालेगा। क्योंकि जिसके घर में क्लेश वलेश होना शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसी को इश्यू बना करके लड़कियां ज्यादातर मायके चली जाती है और वहां से वो केस करती है। तो अगर आपको लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एहसास हो जाएगा कि अब मामला नहीं बन रहा है, अब डिस्प्यूट शुरू हो चुका है, अब ये कभी न कभी हमारे खिलाफ, परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रची रही हैं, तो क्या करें। तो पहला नंबर कि जो भी आपके अपना गोल्ड है, और इससे पता कैसे चलेगा, अगर आपकी वाइफ अपना गोल्ड अपने मायके छोड़कर आ गई है तो आपको जो गोल्ड, जैसे रिंग विंग होता है, चैन होता है, ये अगर दिया है तो आप जो है अपने ससुर को ये रिंग लौटा दीजिए और एक लिखित में सिग्नेचर के साथ कि आज इस डेट में मैं आपका ये रिंग लौटा रहा हूं। अगर कोई कैश वैस अमाउंट बनता है, म्यूचुअल बात करके वो भी आप लौटा दीजिए, और लौटाएंगे तो ऑन अकाउंट पैसे वापस करना है आपको कि भैया मैं पैसे अकाउंट में वापस कर दिया, आपका ये पैसा जो खर्च हुआ था, जो बचा था, ये पैसा है, आप ये रख लो। दूसरा, ये तो हो गई गोल्ड की बात, क्योंकि लड़कियां 406, 506 का केस करती है, 406 करती है आईपीसी में, तो ये 406 से आप बच जाएंगे। दूसरा, अगर आपने कोई चाइल्ड प्लान किया हुआ है तो आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए,
आपको कोई चाइल्ड प्लान नहीं करना है। अगर वाइफ प्रेग्नेंट है या फिर वो ऑलरेडी बच्चे की मां बन चुकी है, यानी बच्चा बॉर्न हो चुका है, तो ऐसे केस में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कस्टडी अपने पास रखें बच्चों का, यानी बच्चा आपकी कस्टडी में हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा काम करना है कि अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या अपने भाई ब्रदर भाभी के साथ रह रहे हैं या ओन्ड घर में रह रहे हैं, तो आप इमीडिएट किसी तरीके से आप एक रेंटेड प्रेमिसेस में शिफ्ट कर जाएं, पत्नी को लेकर के। आप रेंटेड प्रेमिसेस में पत्नी बच्चे को लेकर के शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है, वहां पर पत्नी को रेसिडेंशियल राइट दिया जाता है। तो सबसे पहला तो आप ये जो एक बताया गोल्ड, दूसरा बताया चाइल्ड, तीसरा मैं बता रहा हूं हाउस अपने हाउस से अलग हटके कहीं रेंटेड प्रेमिसेस में आपको लेना है। वहां आपको दो फायदे होंगे। एक तो कि वाइफ आपके घर से अब निकल चुकी है, आपके माता पिता को कभी नहीं फंसा सकती, आपके भाई को नहीं फंसा सकती, इसलिए रेंटेड हाउस में आप निकल जाइए। रेंट पर रहेंगे तो आप अपने घर को, घर वाले को, परिवार को, फैमिली को सेव कर पाएंगे। और चौथा, फैमिली प्रोटेक्शन जो है डिस ऑन करिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने परिवार के फैमिली से, यानी जो आपके परिवार के लोग हैं उनसे बेदखल हो जाइए अपने आप एक तो अलग रहने ही लगे। प्रॉपर्टी वगैरह से भी आप एक 2-4 हजार रुपए खर्च होता है, प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाइए, ताकि वो लोग कह सके कि हमारे साथ रहते ही नहीं है, हमने तो बेदखल किया हुआ है। या आप भी कह सकते हैं कि मैं तो बेदखल हो चुका हूं, हमारा कोई परिवार से लेना देना नहीं है, तो परिवार को भी आप सेव कर पाएंगे। पांचवा, आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। एविडेंस कलेक्ट करने का मतलब है कि अगर लड़की झगड़ती है तो आप अपने घर में सीसीटीवी, बहुत सारे स्काई कैमरा आजकल आ रहे हैं, आप बेड में लगा सकते हैं, रूम में लगा सकते हैं, रूम के बाहर लगा सकते हैं, आप जो भी प्रेमाइसेस है वहां हाइड हिडन कैमरा भी लगा सकते हैं, ताकि सारी चीज रिकॉर्ड हो सके, आपकी वाइफ की सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो सके। अगर कोई घर में आता जाता वो भी रिकॉर्ड होगा, कहाँ किससे बात करती है, वो सारी चीज रिकॉर्ड होती रहेगी। तो आपको एविडेंस कलेक्ट करना है हर स्टेज पे। पेरेंट्स अलग रहते हैं, वो भी एविडेंस आ जाएगा। अगर पेरेंट्स अलग रहते हैं तो रेंट का, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे, अगर अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, तो तमाम चीजें, उनके मेडिकल का एड्रेस सब अलग कराइए। ये सारी चीजें आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। कोई किसी से बात करती है, किसी से चैट करती है, वो सारी चीजें आपके बीच आ जाएगा। किसी से बात करती है वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। इस तरीके से एविडेंस एक्ट में कोई ये बेकार की बातें हैं कि एविडेंस जो है कोर्ट नहीं देखती है, ऐसा नहीं है। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 60, 61, 62, 64, 63 वो है जहां पे एक समय पर एविडेंस कोर्ट को देखना ही पड़ता है। तो जो भी ऑडियो वीडियो है वो आप स्टोर करके पेन ड्राइव में अब रखिए, जहां से या जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको भी आप सुरक्षित रखिए, ये आने वाले समय में काम होगा। दूसरी बात, पेरेंट्स भाई पर जो है 376 और 354 आईपीसी में जो आने वाले समय में केस कर सकती थी, वो केस नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत आसानी से आप साबित कर देंगे कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे अलग रहते हैं, आपके ब्रदर आपसे अलग रहते हैं, उनका आवास अलग है, उनका रेसिडेंस अलग है, उन्होंने प्रॉपर्टी से आपको बेदखल किया हुआ है, आपको परिवार से कोई लेना देना नहीं है। एक जो सातवां है वो है मनी ऑफ हस्बैंड, यानी जो हस्बैंड का अकाउंट में पैसे हैं उसको आप जो है डाइवर्सिफाई कर दें, एलोकेट कर दें, अलग सब एलोकेट कर दें। आप अपने अकाउंट को मिनिमम मेंटेन करें, मिनिमम रखें अमाउंट अकाउंट में। और अगर कोई एफडी वफडी है तो आप परिवार के अन्य लोगों को दे दें, और कोई दोस्त वगैरह ऐसे नियरेस्ट हैं उनके नाम कर दीजिए, अपने पास आपको नहीं रखना है। तो ये आपको कम से कम दिखाना है। आठवां होता है मेंटेनेंस, जहां पर लड़कियां सर चढ़कर बोलती है और पूरे केस में कहीं भी हस्बैंड नहीं टूटता है, टूटता मेंटेनेंस के केस में। तो मेंटेनेंस के केस में आप जो है पत्नी कहां काम करती है, पत्नी किससे एक बात करती है, पत्नी को शुरू से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड निकालना है आपको। और ये चीजें आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, कहाँ काम करती है। अगर उसका कोई रिज्यूम मिल जाता है, बायोडाटा मिल जाता है, उसे देखिए।
वो मिल जाए तो, और कहाँ कहाँ काम करी है वहाँ से डिटेल निकालिए, कितना पढ़ी लिखी है, हायर एजुकेशन क्या है, मैक्सिमम जो एजुकेशन वो क्या है, और किस स्कूल से पढ़ी है, क्या उसका हाईएस्ट एजुकेशन है, कहाँ पर काम करती है, सैलरी क्या है, ये तमाम चीजें कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, कोई अगर इलिसिट रिलेशन है वो, कोई बॉयफ्रेंड है वो, तमाम चीजों को निकाल करके आप जो है रखिए, ये आपको मेंटेनेंस में काम आएगा। उसके बाद पुलिस कंप्लेन आप जरूर करें। याद रखिए, पुलिस कंप्लेन करते हैं तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन दीजिए, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उसको लेकर कंप्लेन दीजिए। याद रखिए, आपके वाइफ का नंबर उस कंप्लेन में नहीं होना चाहिए, ताकि पुलिस जो है वाइफ को अप्रोच ना करे। कई बार पुलिस ऐसे ही कहती, लिंगर ऑन नहीं करती कि मैटर मैट्रिमोनियल है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो आप स्पीड पोस्ट करके भी अपने पास रख सकते हैं कि ये कंप्लेन हमने इस डेट को दिया था और हमारे साथ जो ऑकरेंस हुआ था उसके जो है सबूत ये है। तो ये आपको आने वाले समय में काम होगा। एक जो लास्ट है 9 और 10, यानी 9 जो है वो मोबाइल सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं आजकल मोबाइल में। आप चुपके से, क्योंकि ये सारी कहानी तब मैं कह रहा हूं जब आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है और आपको लगता है कि आने वाले समय में ये हमारे परिवार के खिलाफ केस कर सकती है, तो ऐसे केस में आप मोबाइल सॉफ्टवेयर अपने वाइफ के अकाउंट में चुपके से डालिए। वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता रहेगा, किससे बात हो रही है, किससे चैट हो रही है, फेसबुक पर हो रहा है, ट्विटर पर हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, तमाम चीजों को रिकॉर्ड करता हुआ जाएगा। इवन आजकल ऐप ऐसे भी हैं कि वो दूसरे मोबाइल पर क्या चल रहा है वो सारी चीजें भी स्क्रीन पर आती रहती हैं, क्या बातें हो रही है, वो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें आएगी। उससे अगर कोई वाइफ का बात कर रही है आपके खिलाफ, कहाँ कहाँ बोल रही है, किससे किससे इन्वॉल्व है, किससे जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें आपको एविडेंस के तौर पर कलेक्ट होगा। और आने वाला जो लास्ट है वो ये डाइवोर्स मीटिंग और सेफ्टी, यानी आप मीटिंग अरेंज करिए। अगर आपको लगता है कि सेटल हो सकता है, परिवार की मर्यादा परिवार के बीच ही बना रहे, रिकंस्टिट्यूट हो सकता है, वेल एंड गुड। नहीं तो डिवोर्स का केस आप फाइल करिए। म्यूचुअल हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो 13A में आप डिवोर्स फाइल कर दीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट 13A में कंटेस्टेड डिवोर्स 110% आज नहीं तो कल डिवोर्स होना ही है। तो ये तमाम वो रिमेडी है जिस रिमेडी का सहारा लेकर के अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ऐसा कर सकती है तो आप भी सेफ हो सकते हैं, आप अपने फैमिली को भी सेव कर सकते हैं, पेरेंट्स भाई सबको सेव कर सकते हैं, और आप आने वाले समय में आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आसानी से अपनी जिंदगी को जिएंगे और केस को जीतेंगे। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सुन रहे थे लॉर्ड सिंसियर, मैं आपके साथ था एडवोकेट प्रमोद कुमार। आप हमें ऐसे ही सुनते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए, और एक बात और, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए ताकि हौसला अफजाई होता रहे। आज मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।